अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि अमेरिका में गोरे कालों का झगड़ा चल रहा है। गोरे अपने आप को अच्छा समझते हैं और कालों को बुरा समझते हैं। जैसा कि हमारे इंडिया में गैर मुस्लिमों में ये चीज़ें बहुत चलती हैं, छूत-छात चलती है, ऊंच नीच चलती है। अगर ऊंची बिरादरी का कोई है तो वो नीची बिरादरी की बारात तक को अपनी गली से नहीं गुजरने देता है और नीची बिरादरी को बराबर में बैठने तक नहीं दिया जाता है। नीची बिरादरी के आदमी के हाथ का छुला हुआ पानी अगर वो गिलास लेके आ जाए तो वो भी नहीं पिया जाता है। और फिर ये गैर मुस्लिमों की चीज़ें मुसलमानों के अंदर भी आ गई हैं कि मैं सैयद हूँ, मैं पठान हूँ, वो नीची बिरादरी का है, मैं ऊँचे ख़ानदान से हूँ, नीचे ख़ानदान से। ये सारी चीज़ें आज मुसलमानों में भी पाई जाती हैं। आज मैं कुरान मजीद का वो पैगाम जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को एक पैगाम दिया है कि तमाम इंसान इंसान हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सारे इंसान इंसान हैं, सारे इंसान एक आदम की औलाद हैं, एक हव्वा की औलाद हैं, सब एक खुदा के बंदे हैं। कुरान मजीद ने ये पैगाम 1400 साल पहले दिया और गोरे काले के फ़र्क को ख़त्म किया, बिरादरियों के फ़र्क को ख़त्म किया और ऊंच नीच के फ़र्क को ख़त्म किया, छूत छात के फ़र्क को ख़त्म किया और तमाम इंसानों को एक पैगाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया। वो पैगाम मैं आज सारी दुनिया के इंसानों को सुनाने जा रहा हूँ और तमाम दुनिया के गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत देना चाहता हूँ कि आओ इस्लाम के झंडे के नीचे और ये छूत छात के फ़र्क को ख़त्म करो, ऊंच नीच के फ़र्क को ख़त्म करो, गोरे काले के फ़र्क को ख़त्म करो और इस्लाम के झंडे के नीचे आकर इंसान बन जाओ। इस्लाम के बग़ैर इंसान नहीं बना जा सकता है। अब वो कुरान में अल्लाह ने क्या खिताब फरमाया है, आइए सुनते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानों को पैगाम दिया है। मुसलमानों को नहीं कहा बल्कि दुनिया में बसने वाले हर इंसान से अल्लाह ने बात की है और फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगों, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द से यानी हज़रत आदम से और एक औरत से यानी हज़रत हव्वा से पैदा किया। और आगे फरमाया वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और हमने ये जो तुम्हारे दरमियान कबीले बनाए हैं कि तुम इस कबीले से ताल्लुक़ रखते हो, तुम इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो, तुम इस बिरादरी के हो, ये हमने क्यों बनाया? वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू, और हमने तुम्हारे दरमियान कबीले बनाए, तुम्हारे दरमियान ख़ानदान बनाए, इसलिए बनाए लितआरफ़ू ताकि तुम पहचाने जा सको। आगे इरशाद फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, और तुम में अल्लाह के नज़दीक सबसे इज़्ज़त वाला, सबसे बेहतरीन, सबसे प्यारा शख्स वो है जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला हो। तो अल्लाह ने इंसानों से ख़िताब फरमाया। पता चला ये कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है बल्कि ये दुनिया में बसने वाले हर इंसान की हिदायत की किताब है। तो अल्लाह ने तमाम इंसानों को एक बात कही कि देखो, तुम इंसान हो और सब के सब एक आदम की औलाद हो, एक बाप की औलाद हो। जब सब एक बाप की औलाद हो तो गोरे काले का कोई फ़र्क नहीं, अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं, बिरादरी का कोई फ़र्क नहीं, ऊंच नीच का कोई फ़र्क नहीं, छूत छात का कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि तुम्हारा बाप एक है। कौन? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तुम्हारी माँ एक है यानी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। और क्या फरमाया कि ये जो हमारे दरमियान कबीले बने हुए हैं, ख़ानदान बने हुए हैं कि ये जाट है, ये फ़लाँ है, ये जो है वो पठान है, ये सिद्दीकी है, ये फ़लाँ बिरादरी का है, ये जो है वो पंजाबी है, ये सिख है, ये मराठी है, ये जो तुम्हारे दरमियान कबीले और ख़ानदान बने हुए ये इसलिए बनाए गए हैं कि ताकि तुम पहचाने जा सको। एक नाम के चार आदमी रहते हैं, मिसाल के तौर पे कोई सरताज नाम किसी का है, एक ही मोहल्ले में चार सरताज रहते हैं, तो अब उन चारों में से एक को कैसे पहचाना जाएगा? तो उसके नाम के आगे लग गया कि वो सरताज जो पठान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, वो सरताज जो सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। तो ये फ़र्क इसलिए है, अल्लाह फरमाता है ये कबीले ये ख़ानदान इसलिए नहीं बनाए गए ताकि तुम एक दूसरे पर फ़ख्र करो, तुम एक दूसरे को नीचा समझो, तुम गोरे हो तो काले को नीचा समझो। नहीं, ये कबीले और ख़ानदान इसलिए बनाए गए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। और आगे फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो इंसान है, वो शख्स है जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला हो। तो आज मैं दुनिया के हर इंसान को ये कुरान का पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि कुरान ने 1400 साल पहले अरब के लोग जो अपने आप को सबसे ज़्यादा अच्छा समझते थे, दूसरे लोगों को ये समझते थे कि ये तो गूंगे हैं, ये तो बोलना ही नहीं जानते, ये नीचे हैं, अरब के लोग अपने आप को सबसे अच्छा समझते थे। 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए कुरान की ये दावत लोगों तक पहुँचवाई और इंसानों को इंसान बनाया। इसीलिए मैं दुनिया के बसने वाले हर
गोरे को, हर काले को, जहाँ भी ये छूत छात के फ़र्क चलते हैं, हर इंसान को कुरान की दावत देना चाहता हूँ, कुरान की दावत पहुँचाना चाहता हूँ कि देखो कुरान की तालीम पर आओ और इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ। आप देखिए हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के को फ़तह किया तो खाने काबा की छत पर अज़ान देने के लिए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, जबकि बड़े बड़े सरदार मक्के के अरब के मौजूद थे उस वक्त में। ख़ुद हुजूर के ख़ानदान के लोग मौजूद थे, सैयद ख़ानदान के लोग मौजूद थे, कुरैश ख़ानदान के लोग मौजूद थे, मक्के के बड़े बड़े रईस मौजूद थे और अरब के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जो कि हबशी थे, हबशी यानी काले होते हैं, बिल्कुल सुन काले होते हैं, और हबशी लोगों को बड़ा नीचा समझा जाता है। और फिर हबशी में भी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ुलाम थे। तब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसको आगे किया? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। क्यों आगे किया? ताकि ये तालीम दी जा सके कि गोरे काले का कोई फ़र्क नहीं है, अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं है, ख़ानदानों का कोई फ़र्क नहीं है। और इतने बड़े बड़े अमीरों को, इतने बड़े बड़े रईसों को, इतने बड़े बड़े ख़ानदान के लोगों को, ख़ुद अपने ख़ानदान के लोगों को छोड़कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि जाओ और खाने काबा की छत पर चढ़कर आज़ान दो। और उम्मत को और पूरी दुनिया के इंसानों को ये तालीम दी कि इस्लाम छूत छात के फ़र्क को ख़त्म करता है, बिरादरियों के फ़र्क को ख़त्म करता है और इंसान को इंसान बनाता है। आज लोग ये कहते हैं ना कि बहुत सारे हमारे मुसलमानों में भी लोग ये कहते हैं कि धर्म से उठकर हम बात करना चाहते हैं। भाई, इस्लाम को छोड़कर आप इंसानियत की बात कर ही नहीं सकते। इस्लाम के साथ ही इंसानियत की बात हो सकती है, इस्लाम के बग़ैर इंसानियत की बात नहीं हो सकती है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़ुलामों के बारे में क्या पूरी दुनिया को तालीम दी, कमज़ोरों के बारे में, यतीमों और मिस्किनों के बारे में। फरमाया कि ग़ुलामों के साथ अच्छा बर्ताव करो, वो जो तुम खाते हो वही अपने ग़ुलामों को खिलाओ, मिस्किनों और यतीमों के साथ अच्छा मामला करो, ये गरीब लोगों को अपने साथ खिलाओ। ख़ुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमज़ोर लोगों के साथ, जिनको नीचा समझा जाता था, जिनको फ़कीर समझा जाता था, जिनको बुरा समझा जाता था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके साथ खाना भी खाया करते थे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखिए आप, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो ग़ुलाम था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवारी पर सवार होते थे, जितनी देर आप सवार होते थे उतनी देर अपने ग़ुलाम को सवारी पर सवार करते थे। ग़ुलाम कहता था कि हज़रत आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं आपको लेके चलूँगा। लेकिन कहते थे नहीं, इस्लाम बराबरी की तालीम देता है। और ख़ुद जितनी देर सवारी पर सवार होते थे उतनी ही देर अपने ग़ुलाम को सवार करते थे और ऊँट की और सवारी की नकेल पकड़कर चला करते थे। इतनी बराबरी की तालीम इस्लाम ने दी है और इस तरह का अमल करके सहाबा इकराम ने पूरी दुनिया को इस्लामी तालीम का नमूना पेश किया है। इसी तरह से आप देखें बेवाओं के बारे में, जहाँ अरब के लोग बेवाओं को बुरा समझते हैं, आज भी आप देखें बेवाओं को बुरा समझा जाता है। इस्लाम ने 1400 साल पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद 24-25 साल की उम्र में 40 साल की खातून जो 2 शोहरों से छूटी हुई थी, शादी करके निकाह करके उम्मत को ये तालीम दी, पूरी दुनिया के इंसानों को ये तालीम दी कि बेवा जो है वो बेकार औरत नहीं है, बल्कि वो भी औरत है। इस्लाम ने इस दर्जे की तालीम, बराबरी की और अच्छाई की, ऊंच नीच के फ़र्क को ख़त्म करके, गोरे काले के फ़र्क को ख़त्म करके पूरी दुनिया के इंसानों को ये तालीम दी है। हमें चाहिए कि हम ख़ुद भी इस तालीम पर अमल करें और दूसरों को भी ये तालीम पहुँचाएँ।